हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, हमने सेक्शन 12 तक की बात कर ली थी। अब हम सेक्शन 13A और 13B की बात करेंगे। 13A क्या है? आपके ब्रेक डाउन थ्योरी, विघटन का सिद्धांत। 13A वर्ष 1964 के संशोधन से अंत स्थापित हुई। विघटन के सिद्धांत के आधार चाहे विवाह इस अधिनियम के प्रवर्तन लागू होने के पूर्व हुआ हो या पश्चात हुआ हो, पक्षकारों के मध्य पुनः सहवास प्रारंभ नहीं हुआ है। न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन के डिग्री के पारित किए जाने के पश्चात 1 ईयर से अधिक समय तक वर्ष 1976 से प्रतिस्थापित किया गया। पक्षकारों के मध्य दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना नहीं हुई। दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना संबंधी डिग्री पारित किए जाने के पश्चात विघटन का सिद्धांत। भाई देखिए, नॉर्मल सी बात है। इसमें क्या है कि जो जुडिशियल सेपरेशन होता है उसकी बात की गई है, और ये बताया गया है कि जुडिशियल सेपरेशन के कितने टाइम के बाद तक ये अप्लाई होगा, कितने तक नहीं। विवाह समाप्त हो चुका है कि अवधारणा, अर्थात जब विवाह में कुछ शेष बचा ही नहीं तब तलाक की डिग्री दी जाए। भाई ये भी बात है इसमें कि अगर विवाह में कोई गुंजाइश बची ही नहीं, कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सेपरेशन हो गया है और उसके बाद भी जब कोई गुंजाइश नहीं बची तो जो कोर्ट होगा वो तलाक जारी कर देगा। 13(2) क्या कहती है? दोषिता का सिद्धांत। आधार केवल पत्नी के पास। भाई देखिए, पत्नी के पास क्या क्या आधार होगा। अगर पति ने द्विविवाह कर लिया, बायोगैमी कर लिया, तो इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व परंतु दूसरी पत्नी जीवित हो तब विवाह के पश्चात पति की दोष सिद्धि होगी। अगर उसने किसी का रेप किया है, गुदामैथन किया पर पशुगमन किया है, इस आधार पर सहवास का पुनः प्रारंभ ना हुआ। सीआरपीसी सेक्शन 125 के हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत भरण पोषण के डिग्री पारित होने के पश्चात भी। वयस्कता का विकल्प क्या है? भाई वयस्कता का विकल्प है विवाह का अनुष्ठान 18 वर्ष की एज कंप्लीट होने से पहले ही हो गया। एक भाई ये भी बात है कि इसमें भी एक आधार है, ठीक है। अब पारस्परिक सहमति से जो तलाक होता है उसकी बात की गई है सेक्शन 13B में, ठीक है। इसमें दोनों व्यक्तियों की कंसल्ट होती है, पति पत्नी की दोनों की, और वो उस आधार पर सहमति पर तलाक लेते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों संयुक्त रूप से जिला न्यायालय में सिविल कोर्ट यानी हमारी जो फैमिली कोर्ट होती है उसमें इसके लिए अप्लाई किया जाएगा, और वहाँ पर आपका डाइवोर्स जो भी एरिया आपका बन रहा है उसमें उसका अप्लाई होगा। 1 वर्ष या अधिक समय से एक दूसरे से पृथक रह रहे हों, एक दूसरे के साथ रहने में असफल हों, और दोनों पारस्परिक सहमति से सहमत हो कि उनके विवाह को विघटित कर दिया जाए, मीन्स समाप्त कर दिया जाए, तो इस आधार पर भी सेक्शन 13B अप्लाई होगी। अब देखिए, इसमें आधार क्या क्या हैं। अर्जी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात पक्षकार 6 माह तक प्रतीक्षा करें। इसके पश्चात प्रस्ताव करेंगे कि विवाह विघटित कर दिया जाए, परंतु 18 माह पश्चात ऐसा प्रस्ताव प्रेषित ना होगा। केस लॉ है हमारा रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। न्यायमूर्ति भरूचा के द्वारा क्या कहा गया था? उपचारात्मक याचिका के प्रतिपादक थे। पत्नी के 18 माह पश्चात वापस लेने की अनुमति नहीं। भाई इन्होंने क्या था, इस केस में क्या था कि 18 महीनों बाद पत्नी क्या कहती है कि जी मुझे तलाक नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब टाइम पीरियड आपका निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, और आपका जो तलाक है वो होकर ही रहेगा। इसकी डिग्री पारित हो चुकी है, ठीक है। अगर पति पत्नी दोनों में से कोई भी या दोनों ही 18 महीने के पश्चात अप्लाई करने के लिए 13B को वापस नहीं ले सकते, अर्थात साथ रहना भी चाहें तो भी वो नहीं रह सकते। देखिए, इसीलिए बोला जाता है ना, व्यक्ति को सोच समझकर कोई फैसला लेना चाहिए जो कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी गुंजाइश बन जाती है, बच जाती है, वक्त के साथ साथ बदलाव आ जाते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना यही है, सभी लोग प्यार से रहें पति पत्नी, और तलाक के लिए कभी अप्लाई करें ही ना, ठीक है। अगर कंडीशन ज़्यादा ही रेयर आ रही है तो तब 1% होता है कि भाई जहाँ पर मजबूरी ऐसी है कि डिवोर्स लेने की, तो तब तो डिवोर्स ले, वरना डिवोर्स इज़ नॉट अ बेटर। ओके, चलिए थैंक्स। कल हम बात करेंगे 14, 15 एंड 16 सेक्शंस की।